दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस अंडर 12। जैसा कि आपको पता है, हम फ्री क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए। ठीक है, इसमें आप अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली जो बाकी सब्जेक्ट है वो बाकी टीचर पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊँगी साइंस में बायोलॉजी। तो आज हम क्लास 10 का स्टार्ट करें। क्लास 10 में भी कौन सा चैप्टर? तो हम क्लास 10 में चैप्टर 6 अभी लेके आए हैं। तो क्या मैम आप पूरा चैप्टर समझाइएगा? नहीं, हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसका जो इम्पोर्टेंट है, जिसको निचोड़ के हम ला सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आएगा, वही टॉपिक पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। विश्वास कीजिए, एक बार तो पढ़ के देखिए। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो हम खाना बहुत दिन से नहीं खाएं तो धीरे धीरे कमजोरी आने लगता है, फिर वीकनेस आता है, फिर हम बेड पे सो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बेहोशी आने लगता है, चक्कर आने लगता है। कहा जाता है ना कि कुपोषण से मर गया। मतलब कि ऐसा चीज़, ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करता है और हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आपको टॉपिक तो समझ में आ गया। तो इसमें मेनली आपको 4 टॉपिक पढ़ना रहता है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है? पहला तो न्यूट्रिशन। कौन सा पढ़ना रहता है? पहला न्यूट्रिशन। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है रेस्पायरेशन। क्या पढ़ना है? रेस्पायरेशन। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? तो तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा? तो एक्सक्रीशन। ठीक है, इसी को हम एक एक करके डील करेंगे, क्योंकि बेसिक तो आपको सब पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेनली आपको एग्ज़ाम से पहले रिव्यू करना चाहिए, वही हम लेके आए हैं। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या समझते हैं? खाना। अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या होगा? पौष्टिक खाने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वही ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड के थ्रू न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन सा हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब में क्या आ जाएगा? ये सब न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। तो हम न्यूट्रिशन का अगर इंग्लिश में डिफिनीशन हो तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट का क्या क्या हो सकता है? तो पौष्टिक चीज़ें क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। मेनली 2 मोड होता है। अब 2 मोड आप अपने लोकल में देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं? तो कुछ लोग अपने से खाना बनाते हैं और कुछ लोग क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जो अपने से खाना बनाते हैं वो हो जाएगा पहला टाइप में, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक। क्या कहेंगे? TROPHIC, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हेट्रो, HETRO, हेट्रो। स्पेलिंग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग के कारण ही गलती होता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ऑटो, टर्म ऑटो से समझिए। ऑटो मतलब क्या होता है? अपना, जो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे कि प्लांट, क्या उसको किसी की ज़रूरत होती है? नहीं। हेट्रो, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, डिपेंड होता है दूसरे चीज़ों पे, जिससे उसके बाद वो अपना खाना बना सकता है, लेकिन वो अपने से नहीं, अपने अंदर नहीं, अपने बाहर। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम ए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कहने का क्या मतलब है? और एक और चीज़ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप प्लांट को खाना बनाते देखे होंगे तो वो एक प्रोसेस यूज करता है जिसको कहते हैं
फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में वो ये सॉइल से क्या लेता है, वाटर लेता है, एयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना खाना बनाता है। कहाँ बनाता है? लिप्स में बनाता है। उसमें कहाँ बनाता है? तो क्लोरोफिल की मदद से बनाता है। ठीक है, ये सारे अभी और भी थोड़ा डीप में जाएंगे, पहले बेसिक समझिए। ठीक है, तो हम अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो हो जाएगा प्लांट। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइवल। ठीक है, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मतलब एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग कहने का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, अब वेज और नॉन वेज दोनों की एग्जाम्पल लेती हूँ। वेज लोग क्या करते हैं, क्या अपने अंदर खाना बनाते हैं? नहीं, वो जाते हैं साग तोड़ के लाते हैं, सब्जी तोड़ के लाते हैं, फिर उसको पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है, नॉनवेज क्या करते हैं? तो नॉनवेज क्या करते हैं, जाके मान लीजिए जो मटन खाते हैं वो मटन ये खस्सी लेके आते हैं, उसको काटते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। क्या वो अपना खाना है? किसी और पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक के बारे में, मतलब कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट में मेनली आपको एक रिएक्शन याद करना पड़ेगा और एक प्रोसेस याद करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो प्लांट है वो खाना बनाता है, उसको क्या कहते हैं? मन में सोचिए, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? सिंथेसिस, थेसिस का क्या ये स्पेलिंग है? SYNTHESIS। ठीक है, सिंथेसिस। समझ में आ गया? थोड़ा राइटिंग खराब है, मैनेज कर लीजिएगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस टर्म से ही समझिए। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मतलब कि बनाता, जो लाइट की मदद से खाना बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये तो सिंपल भाषा हो गया। डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ए कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कहने का क्या मतलब है? क्या बोले थे? एक डिफिनीशन याद करना पड़ेगा और एक ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमने क्या क्या बता दिया। इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमारा CO2 आता है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, तो हम इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम लिए CO2 कहाँ से लेंगे? एयर से। फिर क्या लेंगे? वाटर। वाटर प्लांट कहाँ से लेगा? सॉइल से, या मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा? सनलाइट प्रेजेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या होगा? क्लोरोफिल होंगे। और क्या बनाएगा अपने लिए? ग्लूकोज। देखिए, हम लोग के लिए जो मेन होता है ना एनर्जी का सोर्स, वो ग्लूकोज ही है। हम रहें, प्लांट रहे, कोई भी रहे, तो बनाना क्या है अल्टीमेटली? ग्लूकोज। तो क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। तो C6H12O6, ये क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज बन गया और इससे ऑक्सीजन फिर बाहर निकल जाता है। यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 6 कार्बन है, तो यहाँ पर हम अगर बैलेंस करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? तो 12। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 6 2 8 हैं। ठीक है, तो 12 करना है, तो कैसे करेंगे? अब ये रुक जाइए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, ये कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 6। तो 6 दूनी 12। अब तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तरफ मैनेज हो गया। अब तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? 6 दूनी 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो 6 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो इस तरह से आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ईजी होता है, कुछ भी दिमाग का खेल है। ठीक है, तो आपको इतना याद नहीं है, ये इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सीधे याद कीजिए। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन
और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है, लेता है CO2 के फॉर्म में और सॉइल से क्या करता है, पानी लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12 और O6। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसके प्रेजेंस में बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ, तो ये फोटोसिंथेसिस हुआ हमारा लीव्स में। लीव्स में कहाँ, तो इसमें मेनली क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो चलिए एक पिक्चर आ जाएगा, इसमें पिक्चर निकालती हूँ। ये पिक्चर, ये क्या पिक्चर में बताया है, ये क्रॉस सेक्शन लिया है लीव्स का। ये पिक्चर आ सकता है इसलिए बता रही हूँ। ये मान लीजिए लीफ को पहले आधा काटा है और लीव्स का ये वाला पार्ट थोड़ा सा ये लिया है। तो इसमें इसको क्या क्या मिला है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहेगा उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। उसके बाद जो नीचे लेयर रहेगा, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको हम क्या कहें, क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल कैसा होता है, वैक्सी क्यूटिकल होता है। उसके बाद वाला जो लेयर होता है यहाँ पर उसको कहते हैं इपिडर्मिस। क्या, अपर इपिडर्मिस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ये जो गोल वाला पार्ट है, इसमें जो बीच में ये वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का मेनली काम क्या होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनल्स है। सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उसी ये ऑर्गेनल्स हैं। और इनका काम क्या रहता है, ये मेनली क्लोरोफिल का बना होता है, जो ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। कब, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में। कब करता है ऑब्जर्व, सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के टाइम में। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला छोटे छोटे ये गार्ड सेल है, ये बीच में जो है उसको एयर स्पेस कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें कौन कौन सा इवेंट होता है। तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी बताइए क्लोरोफिल क्या करता है, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म में। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलता है, रिडक्शन प्रोसेस चलता है। किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और रिड्यूस होके क्या बनाता है, तो ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। तो 3 हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा हुआ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या में रिड्यूस करता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बताइए, अभी बताया था एनिमल सेल, ह्यूमन बीइंग। यही कैसे किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है हम लोग में, तो हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक में मेनली आपको 3 टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ना है। कौन कौन सा, हेट्रोट्रोपिक में आपको 3 टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ना है। कौन कौन सा, एक तो होता है सैप्रोफाइट्स। क्या होता है, सैप्रोफाइट्स। दूसरा क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो ये एक उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, मरे हुए और डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करता है, अपना खाना होता है। मतलब कि क्या हो गया, सैप्रोफाइट्स कोई मरा हुआ है या क्या है, डिकेइंग मैटर, सड़ा गला हुआ है, उससे ये अपना क्या करता है, खाना लेता है। तो अगर इसका ये डिफिनीशन चाहिए तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया और फंगाई। क्या एग्जाम्पल होगा? बैक्टीरिया और फंगाई। दूसरा क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मतलब कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं, लेकिन उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल मॉस्किटो टेपवर्म। अब आपको देखिए मॉस्किटो क्या करता है, कैसे उसको खून चाहिए, खून लेता है कैसे? वह हमारे ऊपर बैठता है और हमारा खून पी लेता है और उड़ जाता है। क्या हम उसके कारण मरे? कोई हार्मफुल हुआ? नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा क्या है? होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid या solid organic ये मटेरियल। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल मतलब उस टाइप का न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, पचाते हैं, वो खाना अंदर में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो ये तो मेनली हम लोग में देखा जाता है। तो हम लोग में ये कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। कैसा होता है न्यूट्रिशन? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये वाला भी एक देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है। ये हमारा पिक्चर है, आ सकता है आपको बनाने के लिए। ये है कौन सा स्टोमाटा? तो ये है ओपन स्टोमाटा और ये है क्लोज स्टोमाटा पोर। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रोसेस क्या कह रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। पहले तो ये पिक्चर याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? गाज सेल कहते हैं, इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, और ये जो ग्रीन ग्रीन अंदर में है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब हम एक प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो आपको पता है कि ये हमारे जो लीव्स होते हैं जिसमें ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है वो उसमें कौन सा मेनली होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें वर्क क्या होता है? तो इसमें वर्क होता है गैसियस एक्सचेंज का। और ये गैसियस एक्सचेंज का क्यों होता है? ताकि ये हेल्प कर सके फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो क्या सिर्फ इसी के द्वारा होता है? तो नहीं, स्टेम, रूट और लीव्स ये सब में मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसमें होता क्या है? देखिए ये गाज सेल है, अगर इसमें क्या हो गया, ये पानी भर गया, H2O भर गया, तो ये ओपन हो जाएगा और ये H2O ख़त्म हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। यही यहाँ पे कंसेप्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? कैन लॉस थ्रू द स्टोमाटा। तब क्या होगा? प्लांट क्लोज द पोर्स। और जब इंटर करेगा गाज सेल में तब क्या हो जाएगा? पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा दिए। ये किसका न्यूट्रिशन है? ये न्यूट्रिशन है हमारा अमीबा का। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? बताइए। देखिए ये अमीबा क्या करता है? इनगल्फ करने का काम करता है। फूड को क्या करता है? इनगल्फ करता है। क्या? इनगल्फ करता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जानने के लिए सबसे पहले आपको ये फिगर जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिगर में हम क्या क्या देख रहे हैं? तो ये हमारा नोज है, ये हमारा पाथ है। ये दोनों क्या हुआ? इस तरह से आया और एक जगह पे मिल गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। ये फिर पेट में चला गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाहर निकल गया। तो अब एक एक फंक्शन पहले देख लेते हैं। माउथ, जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं। तो ये मेनली माउथ से हम खाना क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और उसके बाद आ जाएगा टीथ। टीथ से क्या करते हैं? खाना को चबाते। कहा जाता है अगर ये पाचन शक्ति सही रखना है तो खाना को चबा के खाना चाहिए। क्यों? मुंह में जो ये सलाइवा होता है ना वो मिक्स होकर उसको क्या करता है? ये सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, टंग का क्या काम है? टंग का टेस्ट का काम है, फूड को रोल करने का काम है।
ठीक है। इसके बाद आता है सलेवरी ग्लैंड, जो थूक है ना, इसी को सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। इसका क्या क्या काम है? तो ये सबसे पहले क्या करेगा? सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। क्या? सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा क्या काम रहता है? इसमें एक एंजाइम रहता है जिसको कहते हैं सलेवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं? सलेवरी एमाइलेज। ये सलेवरी एमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। तो अगर कोई पूछे कि ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मौत से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो इसियोफेगस है उसका क्या काम है? उससे पहले देखिए मुंह में क्या हुआ? सलेवरी एमाइलेज आया, जिसके कारण जो फूड है वो टूट कर क्या हो गया? ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड हम किस फॉर्म में लिए हैं? तो स्टार्च फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या मिला? सलाइवा मिला। सलाइवा में कौन सा एंजाइम था? सलेवरी एमाइलेज था। ये टूट कर क्या बन गया? सिंपल शुगर बन गया। क्या? सिंपल शुगर बन गया। अब ये सिंपल शुगर क्या है? अल्टीमेटली ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। तो मेनली हम खाने के लिए खाते पीते क्यों है? ताकि ये ग्लूकोज हमें सही से मिल पाए, ठीक है। अब आते हैं हमारा ये नली के बारे में जानिए। नली को देख के आपको क्या लग रहा है? ये हमारा यहाँ पे मुंह है और ये हम यहाँ पे हमारा पेट है। तो ये मुंह और पेट को, स्टमक को कनेक्ट वाला कोई ट्यूब है जिसको हम क्या कहे हैं? इसोफागस कहे हैं। तो ये फूड लेता है मुंह से और कहाँ तक पहुँचाता है? स्टोमक में। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा कौन से मूवमेंट से ये पहुंचाता है? तो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ये याद रखिएगा। फूड को वो पेरिस्टाल्टिस, थोड़ा सा खाए फिर मूवमेंट हुआ ऐसे, फिर यहाँ पर मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ। यही पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से खाना क्या होता है? मुंह से गट की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हमारा स्टोमक पे। क्या पे? पेट पे आते हैं, ठीक है। पेट जो होता है, स्टमक जो होता है, ये लार्ज ऑर्गन होता है। इसको जब हम खाना खाएंगे ना, ये समझ लीजिए कि रबर की तरह होता है। उसमें पानी डालते हैं तो वो फूलते जाता है। वैसे हम खाना पानी खाते हैं ना, तो ये क्या होता है? देखने में इतना है, लेकिन जितना खाना खाएंगे 3 से 4 केजी तक खाना तक सकता है इसमें, ठीक है। तो ये बलून की तरह फूलते जाएगा, ठीक है। इसमें मेनली कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? तो इसमें सबसे पहला ग्लैंड जो होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये मेनली गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक जूस कहने का क्या मतलब है? गैस्ट्रिक जूस कहने का मतलब होता है इसमें मेनली HCl, पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। और एक और चीज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूकस। ये तीनों मेनली से क्रिएट होता है। अब HCl क्या करता है? हमारा जो खाना होता है ना, उसको एसिडिक मीडियम में ये HCl के थ्रू ही पेट में होता है। पेट में कैसा नेचर होता है? एसिडिक, बेसिक या ये न्यूट्रल? तो अब पेट में एसिडिक होता है। किसके कारण? ये HCl के कारण। ताकि कोई फूड के थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया है, उसको ये क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट कहाँ हुआ था? ब्रेक डाउन, माउथ में। आप पूछेंगे प्रोटीन का, तो प्रोटीन का हो जाएगा स्टमक में, ठीक है। एक और है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? अब देखिए एसिडिक नेचर है, अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? स्टमक के वॉल को छेद कर सकता है, अल्सर हो सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए म्यूकस से क्रिएट होते रहता है, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या में आते हैं? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली 3 पार्ट होता है। पेट से जो अटैच होता है उसको डिओडिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिओडिनम। इसको क्या के लिए यूज किया जाता है? ये मेनली साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। किसके लिए? कंप्लीट डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? लीवर। लीवर का क्या काम है? तो 2 चीज़ समझिए। यहाँ पर गॉल ब्लैडर आपके बनना होगा। क्या? गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर और लीवर जूस। लीवर जूस क्या करता है? तो ये मेनली वाइल जूस को सेक्रिएट करता है। किसको? वाइल
जूस को, या वाइल्ड जूस में क्या क्या आ जाएगा, तो लीवर मेनली प्रोड्यूस करेगा वाइल्ड जूस और वाइल्ड साल्ट को, ठीक है। लीवर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। हमेशा याद रखिएगा, ये वाइल्ड साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, लेकिन स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। कहाँ, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड जूस है, इसका काम क्या है, तो हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया स्टोमक में, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर लिया माउथ में, फैट को कहाँ करेंगे, तो हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो लीवर के द्वारा वाइल्ड जूस सेक्रिएट होता है, जो इमल्सिफिकेशन करता है, और यही इमल्सी के कारण हमारा जो फैट का लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाता है, ठीक है। वाइल जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें वाइल्ड साल्ट, वाइल्ड जूस दोनों कंटेन रहता है, ठीक है। अब आते हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में पित्ती जैसा होता है ना, उसी को कहते हैं। इसमें वाइल्ड जूस और साल्ट स्टोर रहता है, प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या क्या सेक्रेट करता है, तो ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, जो मेरे को पढ़ना है वो है ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या, ट्रिप्सिन, TRIPSIN, ट्रिप्सिन, और दूसरा लाइपेज। दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। ट्रिप्सिन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, और लाइपेज में ये क्या करेगा, लाइपेज से ही समझ लीजिए ये क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, तो इट ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ठीक है। स्टार्च दूध के क्या बनता है, अब तो इतना तक पढ़ लिए कि हमारा माउथ में क्या का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, स्टोमक में प्रोटीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का। तो इसका सिंपलर फॉर्म क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पढ़ रहे हैं तो ये सिंपल फॉर्म ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। फैट का सिंपल फॉर्म क्या होगा, फैटी एसिड होगा, और जो हमारा ये प्रोटीन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, इसका स्पेस मान लीजिए इतना ही है, लेकिन जब इसको फैलाएंगे ना तो बहुत अपने एरिया से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। क्यों, क्योंकि इसमें भिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, भिलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में रहता है, जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो भिलाई है ये फूड और ब्लड वेसल्स को भी हेल्प करता है कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सके स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे कहाँ पे है, ये जो पार्ट है ना, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ से खाना पूरी तरह निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली अनऑब्जर्व पार्ट होता है, जिसको हम मेनली बाहर फेंकना चाहते हैं हमारे शरीर से। यह टॉक्सिक पदार्थ जिसको अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। पहला अवलाय प्रोसेस में 4 प्रोसेस था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हमारा न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं रेस्पिरेशन में।